तीन ऐसे तरीके जो कि आपको इंटर्नशिप पाने में बहुत हेल्प करेंगे, तो उन तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या आप कहीं आप कुछ इंटर्नशिप करके सीखना चाहते हो तो आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नंबर वन, कोल्ड ईमेल्स। कोल्ड ईमेल्स एक ऐसा तरीका है कि जिसमें कि आप अननोन लोगों को किस तरीके से ईमेल भेजते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के डेट में लोग कोल्ड ईमेल्स नहीं जानते हैं कि कैसे करना होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट लाइंस होती हैं कि आप किस तरह से अपना सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हो, जो ऑर्डिनरी लोग लिखते हैं, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ मेल्स आते हैं लोगों के पास। आज भी किसी भी आप कंपनी या किसी भी फाउंडर के पास जाओगे तो उनके पास हर मेल को रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं होता है। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखोगे जिससे कि उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सब्जेक्ट लाइन अगर लिखोगे थोड़ा सा क्रिएटिव, फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प यू इन सो एंड सो थिंग, आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस एंड दिस थिंग। तो आप अपना एक्सपर्टीज बताओ, आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हो वो बताओ। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप तो उस तरीके के बहुत मेल आते हैं। थोड़ा सा अलग होगा या थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ होगा तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आ जाता है कंटेंट ऑफ द ईमेल। आप कंटेंट किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्ट्रक्चर में बताओ कि मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे ये चीजें आती हैं और मैं ये सीखना चाहती हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस इंटर्नशिप, मैं ये सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा, आप जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो वहां पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं या कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी रिसर्च करो। आप अगर उस ईमेल में थोड़ा सा उस चीजों को बारे में लिखोगे तो वो चीजें हेल्प करती हैं, और जो पढ़ने वाला होता है वो ये समझता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके बैठे हो और आप इंटरेस्टेड हो एक्चुअली में। दूसरी चीज, आप विद डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजों को लगाओ और आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा ईमेल लिखो, तो वो चीजें बहुत हेल्प करेंगी। नंबर टू, कनेक्ट विद द फाउंडर्स ऑन लिंक्डइन या ट्विटर। आप फाउंडर्स से या आप अपने कॉलेज के सीनियर्स से या आप उस जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हो उनको आप लिंक्डइन, ट्विटर या किसी भी सोशल हैंडल पर आप उनको फॉलो करो, उनसे इंगेज करो, आप उनके कंटेंट को पे इंगेज करो। तो वो चीजें एक बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि आप उनको पर्सनली थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करोगे, तो वो चीजें एक इनफॉर्मल तरीके से, आप तुरंत हेल्प मत मांगो, आप किसी तरीके से हो सकता है तो आप उनसे इंगेज करो फॉर सम डेज और सम मंथ्स, देन आप सीधे आस्क कर सकते हो हेल्प के लिए। तो वो लोग आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर के लिए वो आपको लोग हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, आप अपने सीनियर्स से कनेक्ट करो। आप जितना अच्छे अपने सीनियर्स से कनेक्ट कर सकते हो, वो जरूरी नहीं कि आपके ही कॉलेज के हों, आपसे 2-4 साल बड़े भी हो सकते हैं जिनको उस इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है या जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। तो अगर आप कॉलेज की स्टार्टिंग में इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो एट द एंड आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे और बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। क्योंकि जब आप अपने सीनियर्स से मिलते हो, लोग आजकल अपने सीनियर्स से लोग हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं और मांगते भी हैं तो बहुत हेजिटेट करके। तो इस तरीके से ये चीजें नहीं सक्सेसफुल होती हैं एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में। आप अगर उनसे सीखते हो तो आप अपनी बहुत सारी गलतियां जो आप फ्यूचर में करने जा रहे होगे या आपसे होंगी वो आप बच जाओगे। क्योंकि आप अगर लोगों के एक्सपीरियंस से सीख लो तो आपको वो गलतियां, आपको वो चोटें नहीं खानी पड़ेंगी जो उन्होंने अपनी गलतियां की, या उनसे उनको वो पता चला कि एट द एंड वो चीजें सही नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से लोगों के एक्सपीरियंस से को सीखना सीखिए, कि आप एक्सपीरियंस से सीखिए तो वो बहुत हेल्प करेगा। नंबर थ्री, शेयर योर सैंपल्स। आप अगर कहीं काम करने जा रहे हो तो आप अपने रिज्यूमे के साथ में आप अपने ईमेल्स में ये लिखोगे, थोड़ा सा 2-3 लाइन में आप ब्रीफ कर सकते हो कि मैंने इस इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में मेरा थोड़ा एक्सपर्टीज है, मैंने इसमें काम किया है और मैं इसमें और सीखना चाहता हूँ। तो मैं इसमें बहुत लर्निंग मिलेगी आपकी इंडस्ट्री में काम करके या आपकी कंपनी में काम करके, या जो भी चीजें होंगी तो वो चीजें बहुत हेल्प करेंगी एट द एंड। तो आप इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इन चीज से इंटर्नशिप पाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये चीजें आपके सब प्राइवेट सेक्टर में एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंटर्नशिप पाना चाहते हो या करने चाहते हो तो आपका एक नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेटवर्क आप बनाइए, आप अपने कॉलेज के सीनियर्स से या आप जिस गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो आप लिंक्डइन या ट्विटर पर कनेक्ट करो, आप उनसे थोड़ा सा
रिस्पेक्टफुली आप बात कीजिए, इंगेज कीजिए, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आजकल लोग हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं। तो आप जितना आप इंगेज करोगे, लोग हेल्प करेंगे। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हेल्प, बट द थिंग इज यू नीड टू हैव अ राइट अप्रोच एंड द राइट माइंडसेट ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। तो आपकी नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक ऐसी स्किल है जो आप टाइम के साथ सीखोगे, और जितना आप अर्ली कैरियर में सीख जाओगे ये चीजें, तो आपको कॉलेज में और प्रोफेशनल वर्ल्ड में दोनों में हेल्प करेंगी। आई होप आपको इस चीज से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।